लोगों की कृपा भी बुरी होती है और बेरहमी बहुत बुरी होती है। कहते हैं किसी समय औरंगजेब दरबार लगा था, कवि बैठे हुए थे, सारे उसकी महिमा गा रहे थे। कहते आप मेरे सारे गुण गाते हो, मेरे दोष का भी तो वर्णन करो कभी। कहते मारे मरना हमने तुम्हारी निंदा करके, हमने मरना है। कहते नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहते तुम्हारा क्या पता है। अब कोई तैयार नहीं हुआ, एक कवि तैयार हुआ। अब उसने अपना हौसला इकट्ठा किया और कविता बनाई जिसके भाव, कहते देखो जे अपने आप को आलमगीर कहता है, धर्म का मसीहा कहता है, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया और उसको खाने को कितना देता था, पीने को कितना देता था, थोड़ा थोड़ा। जिसने राज के लिए बाप को कैद में डाल दिया, भाइयों को मरवा दिया, इतना भी किया। कहते हमारा राजा तो ऐसा है जैसे बिल्ली 900 चूहा खाए करके अब हज करने के लिए चली है। अब इतना सुनना था, एकदम लाल पीला। कहते पकड़ लो इसको और फांसी पर चढ़ा दो। कहते सच को, कड़वा सच सुनने में बहुत जोर लगा होता। जैसे कैसे ना विद्वानों ने, उन कवियों ने उसको लेकर के भगा दिया। कहते तेरा भला इसी में यहां से भाग जा, नहीं तो तेरा जीवन नहीं है। आप पूछते कहाँ गया, मारे अभी यही तो था, कहाँ गया। देख रहे हैं पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ रहे हैं कहीं पता नहीं। और वो तो क्या कहां से कहां पर महाराष्ट्र में पहुंच गया। कहने का मतलब अमीर कौन, गरीब कौन, वो व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्रावक जो अत्यंत संतोष का धनी है, वो अमीरों में आया। और गरीबों में कौन आया, राजा श्रेणी। कहते मैं गरीब कैसे। कहते महाराज जो मरों के कपड़े ना छोड़े, जूते ना छोड़े, उसके बर्तन ना छोड़े, उसको क्या कहा जाए। कहते मैंने किसके उठाए हैं। कहते कल एक बात आई थी ना, लवारिस अनाथ मर गया, मतलब उसका कोई नहीं है, उसकी संपत्ति का क्या किया जाए, खजाने में डाल दो। कहते वो भिखारी था। कहते मेरा तो जो भाव नहीं था। कहते आपका ना हो, जब मरे की भी चीजों को ना छोड़े उसको हम क्या कहें। अब देखो भला, एक ने वो हीरे वाला बर्तन उठाया और एक ने लोहे वाला उठाया। कहा जो तत्वज्ञ है, जो आध्यात्मिक है, वो संतोष को प्रधानता देता है, और जो बहिर्मुखी है वो इस धन दौलत को प्रधानता देता है। अब देखना है हम कितने सम्यक दृष्टि हैं, हमारे अंदर कितना संतोष आया है, हमने धर्म को कितना समझा है। इन बातों से सारा एहसास हो जाता है। जिसको जो एहसास हो जाता है वो सोचता बहुत धन्य होगा, जब मैं सब को छोड़ करके पहले परिग्रह को कटाऊंगा, सब को छोड़ के साधु जीवन को स्वीकार करूंगा और मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को मिच्छा दंशनवत्तिया क्रिया लगती है, सम्यक दृष्टि को जो क्रिया नहीं लगती। तो आत्मा को शास्त्र पढ़े सुने, उसको प्रति श्रद्धा रखें, जो सम्यक दृष्टिपना अपने आप आ जाएगा। ये तो आत्मा का गुण है, जो ऐसा गुण नहीं है जो बाजार में मिलता है, जहाँ कहीं से मिलता है। आत्मा की इस निर्मलता का नाम ही सम्यक दृष्टिपना है। तो जो शास्त्र स्वाध्याय से और इस भगवान के प्रवचन सुनने से आती है। अब आगे है दिठिया, दृष्टिजा। दृष्टिजा का मतलब जो देखने से पैदा होती है। किसी चीज को हम देखते हैं, देखते समय हमारा दृष्टिकोण क्या होता है,
जिस समय हमारी दृष्टि में गृद्धि भाव आता है, राग आता है, द्वेष भी तो आ जाता है। तो जब ये पैदा होते हैं तो किसके कारण से? इन आंखों के कारण से, दृष्टि के कारण क्रिया लगे। गृद्धि भाव के कारण अनुमोदना करते, उसको पाने की कामना करते हैं। उनके मन में ये नहीं आता, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। बौद्ध धर्म के एक इतिहास में कथा आती है। कहते हैं एक भिक्षु कहीं गए, किसी ने इशारा किया हमारे आओ, चले गए। वो जिसने इशारा किया था वह गणिका वेश्या थी, जो उस इलाके की मानी हुई थी, जिसको कहते सर्वांग सुंदर। जब उसने अंदर बुलाया, विचक्षण था, उसकी नजरों को पहचान गया। कहते आओ। कहते अभी मेरा आने का समय नहीं है, मेरा आने का समय नहीं है, और वापिस चले। भोगों का परिणाम क्या है? रोग। एक समय आया, शरीर में कोढ़ का रोग पैदा हो गया। जब कोढ़ का रोग पैदा हुआ, शरीर से क्या आने लगी? स्मेल। जितने जो आते थे सारे क्या हो गए? सारे दूर हो गए। पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। इतिहास में एक गणित की विशेषज्ञ बहन हुई है लीलावती। युवावस्था थी, बेटी विदुषी है तो बाप कितना विद्वान होगा। कितने लोग उसको शादी का निमंत्रण देने के लिए आ रहे। कभी ख्याल आ गया, कहने लगी देखो मेरे को चाहने वाले कितने हैं। तो बाप था, कहने लगा बेटा खिले हुए फूल पर भंवरे चारों ओर से आते हैं। फायदा तो तब है जब मुरझाया हो फिर भंवरा आए। फूल मुरझाया हो फिर उसके बाद भंवरा आए, वो वास्तविकता होती है। इतना सुनना था, एकदम दिमाग के क्या हो गए? कपाट खुल गए। ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। बुद्धिमान दूरदर्शी होता है, और जिसके पास ये धन नहीं है वो केवल वर्तमान को देखता है, भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा, और बाद में धोखा खाता है। जब उसके कुष्ठ का रोग पैदा हो गया, सबने ठुकरा दिया, और एक दिन कहते हैं उसको उठा करके रूढ़ियों पर गिर दिया।